बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे आपके लिए मटका कुल्फ़ी, जिसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको बार बार बाहर के मार्केट के चक्कर लगाना पड़ेंगे चीज़ें इकट्ठी करने के लिए। घर की चीज़ों से बनेगी, बहुत ही यूनिक मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार सी ये हम बनाएंगे मटका कुल्फ़ी, जिसको बनाने के लिए ना आपको कंडेंस मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी, ना क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी, ना कस्टर्ड पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ढेर सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेंगी। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार सी मटका कुल्फ़ी, जो आप बना के रखेंगे इसको 8 से 10 दिन के लिए भी रेफ्रिजरेटर में, इसमें आइस नहीं आएगी। कैसे बनाएंगे ये मज़ेदार सी मटका कुल्फ़ी और कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम फॉलो करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ले लिया ब्रेड। 4 स्लाइस हमारे पास ब्रेड के हैं, ये देखिए हमने आपको दिखा दिए हैं। हमने इनके एजेस वगैरह हटाने नहीं, ये हमने साथ ही रखने हैं और इनको हमने इस तरह तोड़ लेना है छोटा छोटा। ये देखिए मैंने तोड़ लिया है और अब हम इसको इस तरह करेंगे, ब्लेंडर जग लेंगे और उसमें डाल के इसका हम क्रम्स बना लेंगे। दूसरी तरफ फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है। 1 लीटर दूध से हम मटका कुल्फ़ी बनाने वाले हैं। दूध आपने फुल फैट लेना है, खुला दूध, वही जो नॉर्मल घर में आता है, लेकिन कच्चा दूध हो आपका, और उसको फिर बॉयल कर लें, लेकिन उसमें पानी मिला हुआ ना हो। मैंने दूध को पहले बॉयल कर लिया था, इसलिए मैंने साथ ही इसके शुगर डालने वाली हूँ। तकरीबन हमने इसमें हाफ कप जो है शुगर ऐड कर दिया। आप मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतने दूध के लिए, इस मटका कुल्फ़ी के लिए इतना हाफ कप जो है इनफ रहेगा। तो इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 इलायची का मुंह खोल के दाना हमने डाल दिया इसको, खुशबू के लिए, जायके और फ्लेवर के लिए। तो आप चाहें तो इसका पाउडर भी बना के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने उसी तरह ही दाने ही डाल दिए हैं इसमें। और इसमें डालेंगे हम ये ब्रेड, जो हमने इसके क्रम्स बना लिए थे, बहुत जल्दी बन जाते हैं। मिक्सी जार में डालें या इसको आप ब्लेंडर जग में डाल के बना लें, तो ये भी हम साथ ही ऐड कर देती हैं। ये जल्दी जल्दी इसलिए हो रहा है कि हमने दूध को पहले बॉयल करके ठंडा किया हुआ था। आप भी दूध को पहले बॉयल कर सकते हैं। तो ये देखें दूध में हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे आपको दिखा देते हैं। ये देखें इसको ने पकना स्टार्ट कर दिया है और इसके साथ ही हम इसमें बादाम और पिस्ता डालेंगे, 2 टेबलस्पून कटा हुआ। दूध के साथ ही ये पकेगा तो बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। ये कुल्फ़ा आइसक्रीम की तरह आपको इसका फ्लेवर लगेगा, लेकिन ये है मटका कुल्फ़ी है, क्योंकि हम छोटी छोटी मटकियों में इसको बना रहे हैं। तो मटका कुल्फ़ी आप बाज़ार से लेने जाएं तो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है। घर में बनाइए घर के सामान से, और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। ये देखिए यहाँ इसने पकना स्टार्ट कर दिया है। मैंने इसको पकाते हुए यहाँ इसको 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, लेकिन हम मीडियम फ्लेम पे फ्लेम को ज़रा स्लो रखेंगे और इसको पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो ब्रेड है वो बिल्कुल घुल मिल जाएँ और एक क्रीमी सा इसका टेक्स्चर बन जाए। तो ये देखें यहाँ इसको पकते हुए हो चुके हैं 8 मिनट, लेकिन इस पॉइंट पर मैं डाल रही हूँ इसमें मलाई। तो जो घर में दूध के ऊपर मलाई आती है वही मैंने डाल दिया है, ये तकरीबन सी हाफ कप। अगर आपके पास घर वाली मलाई फ्रेश नहीं है, आपने डालनी फ्रेश है, जो 1 दिन की दूध से उतरी हो, या उसी दिन की डालें, क्योंकि इसमें अगर पहले की पड़ी हुई रेफ्रिजरेटर में जो मलाई डालेंगे तो वो स्मेल वाली होती है, उससे टेस्ट जो है इसका ख़राब हो जाएगा। फ्रेश है तो आप डाल दें, नहीं है तो आप टेट्रा पैक क्रीम लें और उसका आधा पैकेट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने मलाई भी डाल दी है इसमें, और अब हम इसको और पकाएंगे तकरीबन 2 मिनट। टोटल हमने इसको 10 मिनट पकाया है और ये देखें अब इसकी बहुत ही क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो चुका है। इसमें बादाम पिस्ता जो हमने डाला था, ब्रेड डाले थे, और इसमें हमने डाला है, इसमें क्रीम डाली है। तो 1 लीटर दूध से ये 2 मटकियाँ, आधा आधा किलो की मटकियाँ जो भर जाएंगी। और ये देखें बहुत ही क्रीमी सा इसका मज़ेदार सा इसका टेक्सचर हो चुका है। अभी मैं इसको और पका रही हूँ और मैंने इसी तरह स्टीर करते हुए इसको पकाया। अब ये पक चुका है, मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसको उतार लेते हैं। तो आगे का काम हम आपको आगे जाके बताएंगे। अगर आपने अभी तक जो है सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपको याद करा देते हैं कि सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, क्योंकि सिटी हांडी रोटी की कोशिश होती है कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए नई नई वैरायटीज़ लाई जाएँ। और आइसक्रीम की अगर वैरायटी आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल का विज़िट करें, काफ़ी सारी आइसक्रीम और कुल्फ़ी की वैरायटी आपको मिल जाएगी, जो इस समर के मौसम में आप बना सकते हैं घर में बआसानी, और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और इस तरह की आपको रेसिपीज़ मिलेंगी, आपको बहुत जल्दी बआसानी आप उसको घर में बना सकते हैं लो बजट में।
तो ये देखिए मटकियाँ जो थी वो पहले में हमने धोई थी, धो के अच्छी से हमने इनमें पानी भर के रखा था। अभी मैंने पानी इसमें से निकाल दिया और साफ़ सुथरी सी मटकियों में हम 2 मटकियों में हमने भरा। मैंने आपको पहले बताया कि आधा आधा किलो की एक मटकी है, तो हमने 1 लीटर से ये 2 मटकियाँ भर दी हैं। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ये बादाम और पिस्ते की कतरन है, ये हम इसके ऊपर लगा देंगे। इस तरह काफ़ी सारा हम इसके ऊपर डालेंगे क्योंकि इसी से फ्लेवर और टेस्ट आएगा। हमने इसके अंदर भी ऐड किया था बादाम पिस्ता और ऊपर भी हमने इस तरह लगा दी है। तो लगाने के बाद हम इसको फॉइल पेपर से ऊपर से अच्छे से इसको कवर कर देंगे और इसको रेफ्रिजरेटर में हम रखेंगे तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए। 6 से 7 घंटे भी रख दें तो ये बहुत ही परफेक्ट आपकी मज़ेदार सी मटका कुल्फ़ी जो है बन के तैयार हो जाएगी। आपको पता है अगर इसको मार्केट से लेने जाएँ तो ये काफ़ी महंगी पड़ती है। तो दोनों मटकियों के ऊपर हमने इस तरह फॉइल पेपर लगा दी है और अब हम आपको दिखाते हैं कि इनको हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये ठंडी हो चुकी हैं। मैंने इसको 5 से 6 घंटे के लिए रखा था और ये देखें बहुत ही परफेक्ट हमारी जो है मटका कुल्फ़ी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम आपको निकाल के भी दिखाएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है कि इसको आप अगर 6-7 दिन भी पड़ा रहने दें तो इसमें आइस नहीं आएगी, क्योंकि हमने बनाया ही इसको इस तरह है। बहुत यूनिक और बहुत ही यमी रेसिपी है। मैंने इसको उल्टा करके दिखाया है कि ये बहुत अच्छे से जम चुकी है। तो अब हम इसको निकालेंगे और दिखाएंगे आपको इसकी फाइनल लुक। ये देखिए कितनी मज़ेदार, कितनी करीमी और मुंह में घुल जाने वाली ये मटका कुल्फ़ी। और ये आधा आधा किलो की हैं, आप पूरी फैमिली इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने इतनी बड़ी मटकियों में नहीं ऐड करना तो आप छोटी छोटी जो है वो भी मिल जाती हैं बाज़ार से, उसमें भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए इसका टेक्सचर हमने आपको दिखाया है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी मटका कुल्फ़ी की रेसिपी जो हमने आपके साथ शेयर की है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह ने के